नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। आज का टॉपिक थोड़ा गंभीर होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। तो आज का टॉपिक है प्रेम। जी हाँ, प्रेम। प्रेम क्या है, क्यों है, कैसे होता है, आज इन सब के बारे में गंभीरता से बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। प्रेम विधाता की समुंदर कृति है, परंतु जब भी प्रेम की बात की जाती है तो लोग अपने मन में एक नायक और नायिका का चित्रण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी नजरें, घने केश। पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? क्या प्रेम सुंदरता तक ही सीमित है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारे शरीर ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम इससे भिन्न है। प्रेम दिल में होता है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देती, किंतु वह हमें जीवन देती है। सामान्य रूप से प्रेम आकर्षण से प्रारंभ होता है। ये आकर्षण सुंदरता से, व्यक्ति के बात करने के ढंग से, उसके शरीर से होता है। और सच पूछो तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेम का लक्ष्य क्या है। जिससे आपने प्रेम किया उसे पा लेना या ना पाने के कारण स्वयं को विचलित कर इस संसार से मुख मोड़ लेना। यदि कोई इन दोनों ही विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनता है तो आपको बता दें, ये दोनों ही प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ है समर्पण। समर्पण, निस्वार्थ समर्पण। ऐसा प्रेम जिससे आपने प्रेम किया, उसको पाने की प्रसन्नता आपका लक्ष्य नहीं, अपितु जिसे आपने प्रेम किया उसे प्रसन्न करना आपका लक्ष्य हो। आप उदाहरण के लिए माँ बच्चे का रिश्ता ले सकते हैं। जब शिशु गर्भ में होता है, माँ तभी उससे प्रेम कर बैठती है। उसे पता भी नहीं होता कि उसका शिशु कुरूप है या सुंदर। वह उससे निस्वार्थ प्रेम करती है, और यदि दुर्भाग्यवश जन्म के उपरांत शिशु कुरूप भी पैदा होता है तो उसके प्रति माँ का प्रेम कम नहीं होता। माँ के लिए तो उसका शिशु पूरे संसार में सबसे सुंदर होता है। और यही निस्वार्थ प्रेम है, जिसमें कुछ पाने की इच्छा की जगह कुछ देने की भावना होती है। यह प्रेम ईश्वर है, किंतु आप इस प्रेम में पूर्णतः समर्पित नहीं हो तो इस प्रेम में एक आकार नहीं हो पाओगे। किंतु यदि इस प्रेम में स्वयं को पूर्ण समर्पित करते हो तो समझो प्रेम में आप ईश्वर को पाओगे। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझे? समझाता हूँ। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम को पाना चाहेंगे हो, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, ना राज्य है, ना धन, जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। और वैसे भी केवल कह देने से प्रेम प्रेम नहीं होता। प्रेम तो वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। फिर जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वह भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आएगा। तब तक निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा। प्रेम इन प्रकार के हैं। प्रेम जो आकर्षण से मिलता है, प्रेम जो सुख सुविधाओं से मिलता है, और दिव्य प्रेम। प्रेम जो आकर्षण से मिलता है वह क्षणिक होता है, क्योंकि वह अनभिज्ञ या सम्मोहन की वजह से होता है। इसमें आपका आकर्षण से जल्दी ही मोह भंग हो जाता है और आप ऊब जाते हैं, और भय, अनिश्चितता, असुरक्षा और उदासी लाता है। उदाहरण के लिए, आप किसी की सुंदरता से प्रेम करते हैं, तो जब उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी तब आपका प्रेम भी विलुप्त हो जाएगा। जो प्रेम सुख सुविधाओं से मिलता है
वह घनिष्ठता लाता है, परंतु उसमें कोई जोश, उत्साह या आनंद नहीं होता है। उदाहरण के लिए, आप एक नवीन मित्र की तुलना में अपने पुराने मित्र के साथ अधिक सुविधापूर्ण महसूस करते हैं, क्योंकि वह आपसे परिचित है। उपरोक्त दोनों को दिव्य प्रेम पीछे छोड़ देता है। यह सदाबहार नवीनतम रहता है। आप जितना इसके निकट जाएंगे, उतना ही इसमें अधिक आकर्षण और गहनता आती है। इसमें कभी भी उबासी नहीं आती और यह हर किसी को उत्साहित रखता है। सांसारिक प्रेम सागर जैसा है, परंतु सागर की भी सतह होती है। दिव्य प्रेम आकाश के जैसा है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। सागर की सतह से आकाश की ओर की ऊंचाई उड़ान को भरें। प्राचीन प्रेम इस सभी बंधनों से परे है और इसमें सभी बंधन सम्मिलित होते हैं, परंतु प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिसमें पहले ही बहुत कुछ लिखा हो। जैसे भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा। अपनी इच्छाएं, अपना सुख, सब का समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दें, तभी प्यार मिलेगा। अंत में यही कहूँगा कि अपने दिल को संभाल के रखें। ये बहुत नाजुक चीज़ होता है। कुछ छोटी छोटी बातें और घटनाएं इस पर गहन प्रभाव छोड़ देती है। ये एक ऐसा अतुल्य पत्थर है जो टूटता तो नहीं, पर तोड़ के रख देता है। इसलिए मन और दिल को साफ और स्वस्थ रखने के लिए सदैव उनसे प्रेम करें जो आपसे प्रेम करते हैं। इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। फिर गुजरता हुआ समय और घटनाएं आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएंगी और न कोई घाव दे पाएंगी।